सारे बना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, तुमने भी राम राम। और आज एक भाई का क्वेश्चन था, मैसेज आया था कि भाई आप ये बताओ कि जितनी भी अपनी कंपनी है उनमें तो सबसे बढ़िया गियर बॉक्स आप किस कंपनी का मानो, और ऑटोमेटिक अगर मैंने गाड़ी लेनी है तो उसका गियर बॉक्स इंजन कौन सा सबसे बढ़िया आज की डेट में रहेगा। कंपनी से कोई भी मतलब ना है, कोई भी कंपनी चलेगी, लेकिन ऑटोमेटिक में चलाऊं तो मतलब एक मज़ा आना चाहिए, यूँ ना हो कि भाई कि हाँ बस ले ली यार वो ठीक ठाक चल रही हो, कोई भी आप बता दो। तो ऐसा कोई अगर मेरे घर कोई सवाल आवे ना तो उसका जवाब देने का भी एक अलग ही मजा है भाई। और लगा है कि एक भाई ने पूछे तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनानी भी चाहिए, क्योंकि एक इतना बढ़िया सा भाई ने सवाल करे तो उसका जवाब भी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेकिन आप ये मान कर चलोगे अपने भाई देश का आप किस्मत मतलब जो ये अपने जो कस्टमर हैं उनका दुर्भाग्य लगा लो, क्योंकि हम एक बैच देखते हैं सिर्फ कि हाँ भाई इस बैच की कंपनी की गाड़ी हमने लेनी है, गियर बॉक्स कैसा भी हो या किसी कंपनी तक ले गए उनने और इंजन उनका खुद का उनके साथ सेटिंग करके वो बेच रहे हैं, कुछ भी है ऐसा करके हम ले हुए, लेकिन हमें बैच चाहिए कि हमने सिर्फ इसी कंपनी की पर्टिकुलर गाड़ी लेनी है। जो अपने देश में चल रही है कंपनी, मतलब मैंने फोकस यही करा है, कस्टमर जो भी गाड़ी लेके मैंने तो इसी कंपनी की गाड़ी लेनी है, गियर बॉक्स कैसा भी हो इंजन कैसा भी, मैंने मतलब ना बस मेरी रीसेल वैल्यू मैंने बढ़िया मिल जा, ये चीज़ वो चीज़ मैंने देख के कस्टमर उस चीज़ लेने का की सोचे। लेकिन उस भाई ने कही है कि भाई कोई भी कंपनी हो मैंने मतलब नहीं है, मैंने ऐसी गाड़ी चाहिए कि मैंने ऑटोमेटिक लेके मैं खुश रहूँ। तो भाई सबसे पहला जो मैं आपको बता दूँ, स्कोडा और वोल्क्सवैगन, ये कंपनी ऐसी है। ओडी भी आप मान के चल सको, लेकिन वो एक हाई एंड में चली जाए, लेकिन कम बजट में 8-10 लाख की गाड़ी अगर आप ले हो, 10-11-12 लाख तक की आप गाड़ी लोगे ऑटोमेटिक अगर आपने चाहिए है, तो इससे बढ़िया ऊपर गियर बॉक्स किसी भी कंपनी का नहीं है। ये आपने DSG गियर बॉक्स दे रहे हैं डुअल क्लच के साथ में। एक तो सिंगल क्लच तो आपकी गाड़ी चल रही है तो एक झटका सा महसूस होगा जैसे जैसे वो गाड़ी गियर चेंज करेगी ऑटोमेटिक में। ड्यूअल क्लच का गियर है कि कुछ एंगेज करके रखे गियर, जैसे आप डाउन करोगे शिफ्ट करोगे तो मतलब झटका पता भी नहीं चलता कि कद में तो गाड़ी गियर चेंज करेगी। तो सब तब बढ़िया जो गियर बॉक्स है वो चाहे आप स्कोडा की ले लियो चाहे आप वोल्क्सवैगन की ले लियो, एक ही चीज़ है, सब में वही आपने गियर बॉक्स देखने नहीं मिलेगा, उस ऊपर मैं ना मानता किसी भी कंपनी का। अब अगर आपने कहोगे ना यार भाई स्कोडा या वोल्क्सवैगन तो भाई नहीं लेंगे और कोई कंपनी हो, तो उनके बाद में जो मेरी नज़र में दूसरी गाड़ी आवा है पेट्रोल की, अगर मैं बात करूं पेट्रोल में अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए तो फिर होंडा भाई, उस तो ऊपर भी कुछ नहीं है। होंडा का जो पेट्रोल में अगर आपने जैसे कि बनाया भाई सिविक भी रख रखी है, मैंने अकॉर्ड भी रख रखी है, दोनों ऑटोमेटिक थी, चला कर मैंने देख रखी है गाड़ी, वो भी दमदार गियर बॉक्स मैं मानूँ बहुत ही बढ़िया काम करे होंडा ऑटोमेटिक के मामले में, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत मैं नहीं मानता हूँ भाई, ठीक है। वो भी आपने बढ़िया देखने मिला। और होंडा की गाड़ी वैसे ही बढ़िया है, डीजल की तो मैं इतनी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन पेट्रोल की मैं होंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकती कोई भी कंपनी पेट्रोल की अगर गाड़ी की बात करूँ तो। हालांकि डीजल की अपनी जो होंडा सिटी थी उसकी एवरेज भी बढ़िया थी सारी चीज़ें, लेकिन उस चीज़ में डीजल में अगर आपने जाना तो फिर मैं वरना की सलाह दूंगा, वरना का कोई तोड़ नहीं है। अब तो आपने मेरा 1.5 सीसी मान लगी अब की, वरना 1.6 जो आई कर थी मैनुअल में जो गाड़ी थी वो रॉकेट थी, उसका भी कोई तोड़ ना था, एवरेज वेवरेज हर चीज़ बढ़िया थी, पिकअप भाजन में हर चीज़ तो वो गाड़ी ओके थी। तो अगर ऑटोमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें चले जाना, पेट्रोल की अगर आपने लेनी है तो आप होंडा की ले लियो। तीसरी जो कंपनी है वो हुंडई भाई। अगर आपने डीजल में कोई गाड़ी लेनी है तो ऑटोमेटिक हुंडई का बहुत ही जानदार है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप हुंडई की कोई भी गाड़ी ले लेना डीजल की, उसका ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी सक्सेसफुल है, कोई भी ले लियो चाहे आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी की तो बात तक ही करें। हालांकि ठीक ठाक आज जैसे आप i20 लोगे, वरना लोगे, क्रेटा लोगे, है ना, तो इस टाइप की अगर आप कोई भी गाड़ी लोगे तो वो बहुत ही आपने बढ़िया लगेगी भाई, ठीक है। उसके बाद में भाई अब मैं बात करूं जैसे कि महिंद्रा की, तो महिंद्रा का गियर बॉक्स भाई कत्ती भी मैंने तो कत्ती अगर पर्सनली पूछोगे तो कत्ती पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने महिंद्रा की TUV 300 चलाई थी, बहुत ही गंदे झटके लगे उस गाड़ी में जब वो गियर बदले, मतलब कत्ती मतलब गियर गिन भी सको कि हाँ इस गाड़ी ने गियर चेंज कर दिया, एक अलग ही झटका लगा, ढंगता है। ओवरटेक करोगे तो तब भी थोड़ा सा ये हो रहा है मन में कि यार ये ठीक नहीं है। वही हाल आपका मारुति का है, मारुति की मैंने इग्निस चला कर देख रखी है, वो IMT का काम है, वो ऑटोमेटिक ना बता रही पर वो जो भी है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप उसने भी चला कर देखो तो बढ़िया वाले झटके आपने इग्निस के अंदर भी देखने नहीं मिलेंगे। आप उसकी जो IMT करके जो भी है ऑटोमेटिक कहूँगा मैं, तो वो आप एक बार चला कर देख लियो, आपकी समझ में आ जाएगी। अब वही हाल आपका भाई टाटा का भी है, सिर्फ
नेक्सन की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे पास नेक्सन थी पेट्रोल की बात मैं कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक आया करती, वो भी बहुत ही गंदे तरीके से झटके मार है पेट्रोल में। उसका भी मतलब पिकअप तो बढ़िया गाड़ी का, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इग्निस का भी बढ़िया है और आपकी नेक्सन का भी बढ़िया है, टीयू का भी बढ़िया है। लेकिन जो गेयर बदलेगी ना, जैसे 4000 आरपीएम पे जाओ तो एक झटका बहुत बढ़िया वाला महसूस होगा, पीछे अगर बैठा उस सब ना मतलब महसूस होगा। और कई जो और कंपनी का नाम बता रहा हूँ, गाड़ी गेयर कद बदल जाए इतना पता ना चलता, खास तौर पर वोल्क्सवैगन और स्कोडा की बात करूँ तो भाई मैं, ठीक है। तो ये कंपनी कुछ मैंने इस हिसाब से सिलेक्ट कर रखी है भाई, वो देख लियो कि आपने किस हिसाब से किताब तय अपने गाड़ी चाहिए ऑटोमेटिक में भाई, ठीक है। चलो राम राम भाई सारे भाई, और कुछ रह गया हो बच गए हो तो माफ़ करियो। हाँ, और एक चीज़ बात क्लियर कर दूँ, जो अपनी टाटा की हाई एंड गाड़ी लेते हो, जैसे हैरियर की अगर मैं बात करूँ तो हैरियर भी मैंने ईप चला के देखी है, जो नई वाली आई है, उसका गियर बॉक्स बहुत ही बना बढ़िया लगे। लेकिन वो सुनने में आई है कि हुंडई का गियर बॉक्स है, ठीक है, और जिन तय उन मतलब करके वो मतलब कुछ भी लगा सको आप, लेकिन वो चलाने में बढ़िया है गाड़ी, ठीक है ना। मतलब हल्का सा तो महसूस तो आपने होगा गियर मतलब चेंज हो रही है, लेकिन इतना भी ना है कि मतलब झटके मारती चलेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। हल्का सा कभी माइनर सा आपने पता चलेगा कि हाँ गियर चेंज हो रही, तो आपने पता चल गया भाई, ठीक है। चलो राम राम भाई सारे भाई, और कुछ रह गया हो बच गया तो माफ करियो भाई।